नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है, क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। हम हर घुसपैठियों को देश से पार करके ही रहेंगे। क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। क्या सीन है? वह क्या सीन है? कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताता हूँ पहले ही। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम करना। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। बात तो सही है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए। जो जीवित है उसको मार दिया गया। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये काम इन्होंने एक
महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो, तो ये न्यूट्रल नहीं है। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। कोई सब सही पकड़े हैं। जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो ये है। आप कुछ कहना चाहें? ये देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दारी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया। भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बनकर के खड़ा है।
और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। रुको जरा, सब्र करो, आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा है, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार। जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। शाबाश बेटा। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो आपको कैसे लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पूरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।